ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोवैज्ञानिक की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती है। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा था। गांव वाले पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। महतो टोली के सभी लोग पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साहित है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलैट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलैट जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी लोग पंचलैट की रोशनी को ही चारों ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। लेकिन पंचलैट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा। इधर गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। इसके बाद मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है। फिर सभी पंचों ने सोच विचार करके अंत में यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलैट जलवाया जाए। फिर सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलैट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा, लेकिन स्पिरिट के अभाव में उसने नारियल के तेल से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलैट को जला दिया था, उससे सभी लोग प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है। और अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने